Hello friends, I am Jayesh Tiwari English classes from Hazaribagh. Today this video is very important. आज का वीडियो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का हॉर्नबिल बुक का ये पोएट्री सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और ये पोएट्री सेक्शन का थर्ड लेसन है, और थर्ड लेसन है द वॉइस ऑफ द रेन, ध्यान देना है। इसके पहले पोएट्री सेक्शन का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिएगा। लेबरनम टॉप सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट है ये फोटोग्राफ। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, मैं दोनों पर वीडियो अपलोड कर लिया हूँ। और मेरा आज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का ये तीसरा लेक्चर है वीडियो, और मैं तीसरा वीडियो है ये द वॉइस ऑफ द रेन। ध्यान दो, इसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन। इसके लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन इज़ एन अमेरिकन पोइट। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट है। ही इज़ फेमस फॉर हिज पोएम। एक इनका बहुत अच्छे कृति लिखा गया है, वर्क लिखा गया है, जो लीव्स ऑफ ग्रास है। ध्यान दीजिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास है। लीव्स ऑफ ग्रास का इनका किताब छपा था 1855 ईस्वी में, ठीक है। इसके लिए वाल्ट विटमैन काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इनका जन्म 1819 में और निधन 1892 में अमेरिका में हुआ था। ध्यान दो, प्रस्तुत पोएम जो है वर्षा की आवाज़, वाल्ट विटमैन इमेजिन्स, वाल्ट विटमैन कल्पना करते हैं और कल्पना किए थे, और कल्पना करने के आधार पर एक पोएम को बनाया है। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करके बताएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताएंगे, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझाएंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर वीडियो को मैं और क्या इम्प्रूविंग किया जाए। देखो, सबसे पहले आपको वर्ड बता देता हूँ कि वर्ड क्या है। एक बार स्थिर से वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना है, ध्यान से सुनना है और देखना है। वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इंक्लूड किया हुआ है जो आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले वर्ड की ओर ले चलता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड हु आर्ट दो, एंड हु आर्ट दो। एंड हु आर्ट दो मैंने समझा, यहाँ पर डायरेक्ट है हु आर यू, हु आर यू। कवि कहना चाह रहा है कि तुम कौन हो। वर्षा से कवि का यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्सेशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। फर्स्ट स्पीकर यहाँ पर वाल्ट विटमैन है और सेकंड स्पीकर रेन है। ध्यान दीजिएगा, इन दिस पोएम देयर आर 2 स्पीकर्स। इन दिस पोएम देयर आर 2 स्पीकर्स। 2 स्पीकर हैं। फर्स्ट स्पीकर तुम्हारा कौन है? वाल्ट विटमैन, जो कि खुद कवि है, और सेकंड स्पीकर तुम्हारा क्या है? रेन है, ठीक है। तो सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क वाल्ट विटमैन आस्क टू रेन। कुछ क्वेश्चंस वाल्ट विटमैन किससे पूछते हैं? रेन से पूछते हैं, और यह रेन वाल्ट विटमैन के क्वेश्चंस का जवाब देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एंड हु आर्ट दो कवि ने लिखा है, तो डायरेक्ट भी तो लिख सकता है हु आर यू। तो फिर डिफरेंट क्या रह जाएगा प्रोज और पोएट्री में? ध्यान दो, टू मेक पोएट्री और टू राइट पोएट्री इज नॉट ईजी टास्क। पोएट्री लिखना कोई आसान काम नहीं है, समझे कि नहीं? आसान काम नहीं है पोएट्री लिखना। टू राइट पोएट्री इज डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट वर्क है। तो कवि ने जानबूझ करके शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि शब्द का इस्तेमाल करके कवि ने इसको बनाया है विंज्ड वर्ड। क्या समझा? विंज्ड वर्ड। कहिएगा सर विंज्ड वर्ड क्या होता है? विंज्ड वर्ड होता है, विंज्ड वर्ड मीन्स हाईली अपोजिट और सिग्निफिकेंट वर्ड। क्लियर है? हाईली अपोजिट, एकदम जस्ट उल्टा सुनने में लगेगा सिग्निफिकेंट वर्ड, लेकिन महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं विंज्ड वर्ड। तो यहाँ पर कवि ने विंज्ड वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पर कवि वर्षा से पूछ रहा है अरे तुम कौन हो? ध्यान दीजिएगा, तो यार्ट मने होगा यार, क्लियर है। और दो का मतलब होता है यू, दो मने यू। देखिए सोवर का मतलब होता है फॉलिंग सोवर, जो वर्षा का बूंद नहीं गिरता उसको सोवर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा वर्ड देख लेते हैं। या स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? सरप्राइजिंग, जो आश्चर्य में कह सकते हैं। टेल मैंने होता है कहना, ये तो आसान है। अब देखो कुछ इधर वर्ड नहीं है, अर्थ। अब देखो इटरनल आ गया। इटरनल का मतलब होता है शाश्वत, और इंग्लिश लीजिएगा तो एवरलास्टिंग। क्लियर हो रहा है? इंग्लिश हिंदी दोनों हम बता रहे हैं आपको। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, अपवर्ड जिसको कहते हैं। क्लियर है? इम्पेल्पेबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, यह अप्रिय। क्लियर है? और इसको इंग्लिश में लीजिएगा दैट कैन नॉट बी टच्ड, ये हो सकता है। लैंड तो साधारण वर्ड है बाबू। बॉटमलेस का मतलब होता है फैथमलेस, और फैथमलेस का मतलब होता है अथाह गहरा, जिसको समुद्र का कंपेयर किया गया। या वर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, राइज एबव। क्लियर है? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्टैंडर्ड इंग्लिश लीजिएगा तो पैराडाइज हो जाएगा। क्लियर है?
वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, माने जहाँ से, इसका हिंदी हुआ। भेगुएली का मतलब होता है डिमली, जिसको धुंधला कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना। फॉर्म्ड का मतलब होता है आउट ऑफ फॉर्म टुगेदर, माने किसी का रूप लेना, किसी का आकृति लेना। वर्ल्ड टुगेदर का मतलब होता है एक साथ होना, ठीक है। गेदर होता है टुगेदर, एक साथ होना। चेंज माने बदला हुआ होता है, और सेम माने होता है एक जैसा। क्लियर है। डिसेंड का मतलब होता है देखो एसेंड, एसेंड मैंने ऊपर चढ़ना और डिसेंड मैंने नीचे उतरना, बिलो डाउन। क्लियर हो रहा है। लेव का मतलब यहाँ पर देखो होता है वाश, वाश मैंने धोना। क्लियर हो रहा है ना। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई अप, सूखा होता है। एटॉमिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स। बिल्कुल क्लियर है। डस्ट लेयर का मतलब होता है धूल से लेयर, धूल का मतलब समझा, मिट्टी गर्दा धूल वाला। लेयर का मतलब होता है पर, जिसको कहते हैं स्ट्राटा। क्लियर है। ग्लोब का मतलब यहाँ सीधे धरती से इंडिकेशन किया गया है। क्लियर है, पृथ्वी। आगे चलते हैं हम लोग। सीड्स मतलब बीज होता है, ये तो आसान है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। क्या होता है? छुपा हुआ, इसको कहते हैं हिडन। दूसरा इंग्लिश क्या है? हिडन है। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, इसका इंग्लिश क्या है? ऑलवेज है। समझते जाइएगा, ऑलवेज है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आई गिव बैक लाइफ टू माई। ओरिजिन का मतलब होता है क्या? उत्पत्ति, जिसको उद्भव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर उद्भव जो वर्ड दिया गया है ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के लिए ध्यान देना है। अब क्या है? प्योर मैंने होता है शुद्ध करना, ब्यूटीफाई मैंने होता है सुंदर बनाना। टू मेक ब्यूटीफाई होता है, टू मेक प्योर होता है। ठीक। इशुइंग का मतलब होता है गसिंग आउट, मतलब निकालना। बर्थ प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थान। क्लियर है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूरा करना। टू मेक फुलफिल, किसी को पूरा करने के अर्थ फुलफिलमेंट कर सकते हैं। वेंडरिंग का मतलब होता है भटकाना, परिभ्रमण करना। दूसरा इंग्लिश ले सकते हैं, रोविंग ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। रिएक्ट का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। और ड्यान देना का मतलब क्या होता है? किसी विशेष पर ध्यान देना। देखो, अनरिएक्ट का मतलब ध्यान नहीं देना, विदाउट पे अटेंशन, और पे अटेंशन, दोनों में अंतर हो रहा है ना। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली, जो कहते हैं उचित तरीके से। लव का मतलब तुम लोग सब जानिए रहे हैं। रिटर्न्स का मतलब होता है वापस आना। ठीक है। तो अब देखिए, लाइन बाय लाइन वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन में। वाल्ट विटमैन डायरेक्ट क्वेश्चन क्या रैंड से पूछा, अरे तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर। ध्यान दो, आई का प्रयोग यहाँ वाल्ट विटमैन के लिए आया है। एक एक वर्ड समझाएंगे दोस्त, एक एक वर्ड समझाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ज्वाइन माई बैच ऑफलाइन क्लासेस। आप मेरे क्लास ऑफलाइन क्लासेस में भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वर्ड का प्रॉब्लम हो, सेंटेंस का प्रॉब्लम, सारे चीज़ मैं क्लियर करूँगा। मैं ब्रीफ समरी समझा करके वीडियो को एंड नहीं करूँगा। देखो, यहाँ पर है कि आई का प्रयोग वाल्ट विटमैन के लिए हुआ, तो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर। यहाँ पर गिरते हुए पानी के बौछार से वाल्ट विटमैन ने पूछा कि तुम कौन हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसे बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। गेव मी एन आंसर, तो वर्षा की बूंद ने, यानी आवाज़ वर्षा ने कवि को आवाज़ दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, उसी आवाज़ को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया पोएम में। ध्यान दीजिएगा, वर्षा ने क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। क्लियर हो रहा है। तो आई यहाँ प्रयोग किसके लिए आ रहा है? क्लियर है, रेन के लिए आ रहा है। और आई यहाँ पर प्रयोग किसके लिए आ रहा है? वर्षा के लिए आ रहा है। आई यहाँ पर प्रयोग वर्षा के लिए आ रहा है। और सेड आई, सॉरी, यहाँ पर आई का प्रयोग वाल्ट विटमैन के लिए आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना। तो वर्षा ने क्या कहा कि मैं धरती की कविता हूँ। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि व्हाट डिड द रेन से टू वाल्ट विटमैन। रेन ने क्या जवाब दिया? तो जवाब आएगा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। देखो नीचे लिखा हुआ कि वर्षा की वॉइस ने कहा, आवाज़ ने कहा कि मैं धरती की कविता हूँ। ओके, हमें उम्मीद है कि स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा आप समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टांजा में क्या कहा? फर्स्ट स्टांजा में कवि ने वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो, जिसे बताना बड़ा स्ट्रेंज लगता है। कवि ने क्या किया? उसको उनसे ट्रांसलेट किया। और वर्षा ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। आगे देखिए, अब वर्षा कह रहा है इटर्नल आई राइज। ये आई यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? अब रेन के लिए आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेन कह रहा है इटर्नल आई राइज, शाश्वत की तरह मैं हमेशा ऊपर की ओर उठता हूँ। रेन बता रहा है
इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, और ऐसी जगह से उठता हूँ जो लैंड से मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, लैंड से बाहर, इम्पल्पेबल, बिना टच किए हुए। एंड द बॉटमलेस सी, ध्यान दीजिएगा, यथा सागरों में से, अथा सागरों में से परिभ्रमण करता हूँ। अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग से मैं ऊपर उठती हूँ। वह जहाँ से भेगवली, डिम्बली रूप को आकृति लेता हूँ, मतलब धुंधला रूप में आकृति लेता हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और उसी रूप में, सेम रूप में बदलता हूँ। एंड एट द सेम, और उसी सेम रूप में मैं बदलाता हूँ। कहने का मतलब है ये बादल बनता है और भेगवली रूप में होता है, और चेंज उसी सेम रूप में पानी, पानी मैंने समझा, रेन का रूप लेकर के धरती पर मैं बरसने का काम करती हूँ, ये रेन बता रहा है। स्टैंजा 3 क्या है कि आई, फिर देखिए आई कौन है, यहाँ पर रेन है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉथ, कहता है कि मैं धरती पर, ड्रॉथ, ड्रॉथ मैंने समझा, सूखे को धोने के लिए उतरती हूँ, क्लियर हो रहा है। एटॉमिक, सूक्ष्म कणों को धोने के लिए उतरती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब धरती, धरती के डस्ट लेयर, डस्ट मैंने समझा ऐसा धरती जो धूल दूषित हो गया है, उसको मैं धोने के लिए नीचे उतरता हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, और धरती पर जितने भी बीज थे हमारे बिना सूखे हुए थे, हमारे बिना यह जन्मे थे। देखो लेटेंट अनबॉर्न, ऐसा बीज जो थे सो धरती के अंदर बीज छुपे हुए थे, अनबॉर्न बीज जन्मे हुए नहीं थे, तो मैं इसको जन्म देने में मदद करता हूँ। और क्या करता हूँ, सभी एटॉमिज को धोता हूँ, डस्ट लेयर्स को धोता हूँ, ग्लोब को मैं, अपने ओरिजिन को मैं पानी देती हूँ, ड्रॉट्स को मैं क्या करती हूँ, लेव, वॉश करती हूँ, और समस्त चीज़ ये मैं काम करती हूँ। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज द रेन डू, रेन किस प्रकार का काम करता है, तो ड्रॉट्स को धोता है, एटॉमिज को धोता है, डस्ट लेयर, ग्लोब के डस्ट लेयर्स को धोता है, ऐसा सीड जो जन्मा हुआ नहीं था उसको जन्म देने में मदद करता है। तो सच टाइप ऑफ वर्क रेन डज, इस प्रकार के काम रेन करता है, जो कि तीसरा स्टैंजा आपका कंप्लीट हो रहा है। हम लोग चलते हैं अब चौथे स्टैंजा की ओर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है एंड फॉर रिवर बाय डे एंड नाइट, और रात दिन मेहनत में, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं अपने उत्पत्ति के लिए जो धरती पर है, पेड़ हो गए, पशु हो गए, मानव हो गया, पक्षी हो गया, मैं अपने उद्गम स्थल को और अपने धरती के सारे उत्पत्ति के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, और उसको नया जीवन देता हूँ, बैक देता हूँ, बैक लाइफ, नया ज़िंदगी देता हूँ, और उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। मतलब कवि यहाँ पर बता रहा है, रेन बता रहा है कि मैं रात दिन उसके लिए मेहनत करता हूँ, लोगों को सेवा देता हूँ। आगे तुम्हारा है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई आउट, उसको क्या करते हो, मैं सुंदर बनाते हूँ, प्योर, शुद्ध बनाते हूँ। फॉर स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और उसके बर्थ प्लेस मैंने जन्म स्थान से होकर के निकलते हुए ऐसा सॉन्ग जो आफ्टर फुलफिलमेंट, और सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, पशु को, पक्षी को, मानव को, जितनी आवश्यकता था धरती पर सबको पूरा करते हुए वेंडरिंग, मैं खुशी खुशी से वहाँ पर से वापस जाती हूँ। रेक्ट यानी अनरेक्ट, ध्यान दिए हुए या न ध्यान दिए हुए, यहाँ पर 2 सेंटेंस है, 2 वर्ड है, रेक्ट और अनरेक्ट। रेक्ट का मतलब ध्यान दिए हुए या ध्यान न दिए हुए। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, उचित तरीके से फिर मैं जहाँ से आई थी फिर मैं वापस वहीं पर लौट जाता हूँ, प्रेम प्रेम लोगों से संदेश करते हुए वहाँ पर मैं लौट जाते हूँ, और अपने समस्त ज़िंदगी को और समस्त लाइफ को एक नया प्लेटफॉर्म देता हूँ, एक नया जीने का मैं आधार देता हूँ, और आधार देने के बाद मैं वहाँ से लौट जाता हूँ। ओके, तो उम्मीद है कि यह पोएम आप आराम से समझ गए होंगे। पोएम के बारे में अभी भी आपको यदि कुछ डाउट है, वर्ड में, कुछ सेंटेंस में, तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा सो चाइल्डहुड पर होगा, ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा किस पर होगा, चाइल्डहुड पर होगा, और चाइल्डहुड पर जो वीडियो बनाएगा ये 4था यूनिट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो चाइल्डहुड देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का तब तक वेट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो किसी भी माध्यम से अपने स्टूडेंट्स के बीच में, साथी के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को बार बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन इस तरह का वीडियो को आपको मिले। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।